अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वेट लॉस के बारे में कि वेट लॉस किस तरह से होता है। सही है ना। तो आज हम सबसे पहले, अगर एक बंदा है जिसने कभी भी जिम नहीं किया, वो जिम में उसका फिटनेस गोल है वेट को कम करना, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि वेट लॉस किस तरह से होता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले जो आपका सर है वो छोटा होगा, आई मीन आपका जो सर है वो छोटा होगा, और सेकंड आपके बट कम होंगे, लास्ट में आपके फैट, पेट के ऊपर से फैट जाता है, तो ऊपर से ये आपकी बॉडी ट्रिम डाउन कर रही होती है। ये हमने, ये इस तरह से आपका वेट लॉस। मोस्टली लोग बोलते हैं यार मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरा पेट से फैट नहीं जाता। तो कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले आपका सर छोटा होगा, फिर आपके बट, आई मीन चित्रा, और लास्ट में आपके पेट से फैट जाएगा। अब हमने ये समझ लिया कि हमारा वेट किस तरह से कम होगा। सबसे पहले अगर एक बंदा है वो एक्सरसाइज करने आ रहा है, उसको अपनी पता होना चाहिए कि दिन भर में उसको कितनी कैलोरीज चाहिए, और हमें कैलोरीज मालूम करने के लिए हमें क्या करना, चले हमें BMR, जिसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, अकॉर्डिंग टू योर हाइट वेट के हिसाब से आप BMR करने अपना। एक नॉर्मल बंदे को अप्रॉक्सीमेटली 1800 कैलोरीज चाहिए होती है, मेंटेनेंस कैलोरीज है, जो मेंटेनेंस कैलोरीज चाहिए ये सर्वाइव करने के लिए। ये एक बंदा 80 kg का बंदा है, उसका BMR, यानी कि उसको दिन भर में सर्वाइव करने के लिए 1800 कैलोरीज चाहिए ही चाहिए। अगर आप जिम में आप जिम में एक्सरसाइज करने आ रहे हैं, आपकी बॉडी, आपने कार्ब्स खाए, आपने एनर्जी ली है, आपके पास 200 कैलोरीज हैं, 2000 कैलोरीज हैं, 2000 कैलोरीज हैं, और आपको रिक्वायर्ड मेंटेन क्या है, मेंटेन करने के लिए 1800 कैलोरीज हैं। आप आज जिम में आपने एक्सरसाइज की है, आपने दबा के ठोक के एक्सरसाइज की है, आपने 200 कैलोरीज बर्न किए, लेकिन आपकी रिक्वायर्ड मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है, 1800। तो होगा क्या, आपका वेट कम होगा ही नहीं, क्योंकि आपके 1800 कैलोरीज, तो 1800 कैलोरीज हैं, आपने 2000 कैलोरीज अपने अपनी बॉडी के अंदर डाली, 200 आपने बन के 1800 कैलोरीज तो आपके पास है। आपने अपनी कैलोरीज जो रखनी है 1800 कैलोरीज रखनी है। आप एक्सरसाइज ठोक के आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो कैलोरीज है वो डेफिसिट में जानी चाहिए, आई मीन माइनस में जानी चाहिए। आपके पास 1800 कैलोरीज हैं, तो आपने 200 कैलोरीज बर्न की हैं, तो आपके पास 1600 कैलोरीज हो गई, तो आपका वेट इस तरह से कम होगा। ये तो हमने समझ लिया कि हमने अपनी कैलोरीज को हमेशा डेफिसिट में रखना है, तो ये इस तरह से आपका वेट कम होता है। अब सबसे बड़ी बात है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वेट कम हो रहा है। हाउ डू यू नो कि आपका वेट कम हो रहा है। आपने सबसे पहले करना क्या है, अपने टॉप लेस अपनी पिक्चर्स लेनी है, हमें अपनी शर्ट्स उतार के अपनी पिक्चर्स अपनी लेनी 3D एंगल से। सही ना, 3D एंगल से। तो हर आफ्टर, यानी कि 20 डेज के बाद आपने उन्हीं जो पहली पिक्चर लिए और जो सेकंड पिक्चर लिए उसको आपने मैच करना है कि मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं कार्डियो कर रहा हूँ, मेरा वेट कम हो रहा है या नहीं हो रहा। इस तरह से आपको पता चलेगा। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर, आपने जिस टाइम पे आप जिम जाने, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर मैं 8 बजे जिम जाता हूँ मॉर्निंग के अंदर, तो 8 बजे आफ्टर 20 डेज, 20 दिन के बाद आपने 8 बजे ही आपने अपना वेट चेक करना है, वो पिक्चर्स को मैच करना है। यार मैं कार्डियो कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आप फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। अब बात करते हैं कि भाई हमने वेट लॉस तो कर लिया। अब मोस्टली लोग बोलते हैं यार मैं इतने दिन से मैं जिम जा रहा हूँ, मेरा पेट से फैट नहीं जा रहा। आई मीन आप खाना खाते हो, स्टोर कहाँ पे हो रहा है, सारा पेट के ऊपर आपके सारा खाना स्टोर हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि कर रहे हैं आप एक्सरसाइज, लेकिन पेट से फैट नहीं जा रहा है। रीजन, उसकी वजह क्या है। देखिए आपकी बॉडी में 3 बड़े मसल्स हैं। आई मीन फर्स्ट आपका चेस्ट, सेकंड आपका बैक, और थर्ड आपका आपके पट। ये 3 बड़े मसल हैं। आपने ये तीनों बड़े मसल्स को फोकस एंड डेडिकेशन के साथ आपने एक्सरसाइज करनी है, वॉल्यूम बेस्ड एक्सरसाइज करनी है। आपने चेस्ट वॉल्यूम बेस्ड वर्कआउट करना है, बैक का, पट का। होगा क्या, आपने इसका फायदा आपको क्या होगा, ये इसका फायदा ये होगा कि आपने टिका के एक्सरसाइज किया, आपके मसल्स के फाइबर टूटे, बड़ा मसल्स है, बैक, चेस्ट, बट बड़े मसल्स हैं। जब आप इन मसल्स को तोड़ते हो तो जो मसल्स आपका रिपेयर करेगा वो प्रोटीन से करेगा। आपने अपनी बॉडी को प्रोटीन दिया हुआ है, तो आपका मसल्स रिपेयर हुआ है, रिकवर हुआ है। आफ्टर सम टाइम आपको दोबारा भूख लगती है, तो जो आपके पेट के ऊपर फैट जमा हुआ है उसको वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करेगा, और वो अपना आपके मसल्स को रिपेयर करने में आपकी मदद करेगा। इस तरह से आपके पेट के ऊपर से फैट ज्यादा रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है आपके पेट से फैट कम करने का। वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पेट से फैट कम हो तो 3 मसल आपने ट्रेन करना है फोकस एंड डेडिकेशन के साथ। एक आपका चेस्ट है,
सेकंड आपकी बैक है और थर्ड आपका पट है। टिका के आपने एक्सरसाइज करनी है, इंशाल्लाह यू शुड बी एबल टू, आपका वेट कम डेफिनेटली होगा। सही है, ये हमने समझ लिया, वेट लॉस को कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, और हमने पेट को से फैट कैसे जाता है ये भी हमने समझ लिया। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कि यार मैं इतने दिन से जिम जाता हूँ, मेरा वेट कम नहीं होता। देखें, डे 1 से डे 30 आपने अपने लिए एक्सरसाइज करनी है। नहीं यार मेरा फिटनेस बोले जिम में वेट कम करना, आपने अपने लिए टिका के एक्सरसाइज करनी है। डे 30 से डे 60 आपको लोग कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। आपको आपके रिश्तेदार हैं, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, लोग आप लोग कॉम्प्लीमेंट करें यार आप इंशाल्लाह जिम जा रहे हो तो आपकी बॉडी में चेंज आ रहा है। ठीक है, और डे 60 से डे 90, डे 60 से डे 90 आप बोलोगे नहीं यार मैंने सही फैसला किया कि मैं जिम जा रहा हूँ और मैंने एक्सरसाइज की, टिका के एक्सरसाइज, मेरा वेट भी कम हो रहा है। और यू हैव टू रिमेंबर दैट कि पिल्स खाने से कभी भी वेट कम नहीं होता। लोग पिल्स खा लेते हैं वेट कम हो जाए, नहीं, नथिंग विल हैपन। आपने एक्सरसाइज करनी है, ये नहीं कि आपने कार्डियो भी करनी है, आपने हर मसल को ट्रेन करना है। आप अगर वेट कम करना चाहते हैं आपने हर मसल को ट्रेन करें। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो। और इसके बारे में मैं कमेंट्स चाहूँगा हमारे